कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण। एक बार असुर मूरा ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को चुनौती दी, पर उसे कोई भी हरा नहीं पाया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए आया, मूरा का वध कर उसका नाश कर दिया और तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। मूरा की मृत्यु से उसकी पुत्री कामकंटका क्रुद्ध हो उठी और श्री कृष्ण पर हमला करने चली। उसने बलराम को भी अचेत कर दिया, पर श्री कृष्ण के सामने उसके सभी अस्त्र असफल रहे। जैसे ही श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं, कामाख्या देवी आती हैं और उन्हें रोकती हैं और कामकंटका को बताती हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु हैं। जगदम्बा कामाख्या की बात सुनकर कामकंटका क्षमा प्रार्थी हो जाती है। तब श्री कृष्ण उसे वरदान देते हैं कि वह एक अजय पुत्र को जन्म देगी और उसका विवाह घटोत्कच के साथ तय कर देते हैं। जन्मा बालक बार्बरिक धर्म और शक्ति में निपुण होता है। महाभारत के समय बार्बरिक अकेले युद्ध के लिए निकलता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। बार्बरिक की शक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। कटासिर महाभारत के युद्ध का दृश्य देख पूर्ण होता है। यह प्रसंग वीरता, भक्ति और दिव्यता की अद्भुत कथा बताता है। जय श्री कृष्णा। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। प्रभु, और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? मैं आपके दर्शन के लिए युगों युगों तक यूं ही बैठी तपस्या करती रहूंगी। अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभु। कृपया दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। What's Hidimba? प्रभु, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। प्रभु, 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 आपने मुझे दर्शन देके मेरी मनोकामना पूरी कर दी प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरी तपस्या सफल हो गई प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। उठो वत्स। प्रभु, भगवान शिव का कथन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडम्बा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने जो दर्शन देने के लिए भविष्यवाणी की थी, वो दिन आज का ही दिन है। तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आंखें बंद करके कल्पांत तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिडम्बा, अब तुम्हें इस एकांत में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी। संसार में रहकर तपस्या? परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? यही बताने तो मैं तुम्हें आया हूं। वीर घटोत्कच, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका, तुम भी आशीर्वाद ग्रहण करो। सुखी भव। परंतु ये सुंदरी कौन है? ये प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू। और
इसी के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। परंतु प्रभु, आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे और ये सब तो मुझे घर गृहस्थी की ओर ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है। देवी हिडिंबा, सच तो ये है कि विवाह के बाद तुम्हारी बहू घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। सच प्रभु? हाँ, और काम कंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी-अच्छी कहानियां सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। पुत्र बर्बरिक, सो तो नहीं गए? नहीं दादी माँ, सोच में पड़ा था। सोच में? क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर यह नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु यह मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे, निरासक्त हो जाए, तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु बर्बरिक, इस तरह की मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए, तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। बर्बरिक, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास तो उनकी टक्कर के अस्त्र भी नहीं है। उनके पास तो सुदर्शन चक्र है, जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान अस्त्रों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, और फिर देखता हूं कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते। इसके बाद बर्बरिक तपस्या करने के लिए महिसागर संगम तीर्थ स्थान गया और घोर तपस्या शुरू की। बर्बरीक की लगातार तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने अपने 9 रूप उसे दिखाए और इतना बल दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। इसके बाद माता दुर्गा ने बर्बरीक को सलाह दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे, क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तुम्हारी तपस्या से
सिद्ध माता यदि प्रसन्न हो गई तो वो भी तुम्हें वरदान देंगी। सिद्ध माता ने बर्बरीक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपति से संबंधित सारी विद्याओं को और अस्त्रों को प्रदान किया। इस पर भी बर्बरीक को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धांबिका से अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त करके अजेय बन गया। इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद एक दिन जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने डेरा डाल रही थी, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। ठहरिए विप्रवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर? मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बर्बरीक है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो हर किसी को जानता हूं। यूं समझ लो मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो, है ना? मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? हाँ, आप तो सचमुच सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूं, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे मिलने आया हूं। परंतु तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना कहां है? मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूं। तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास। मुझे अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी युद्ध विद्या पर और अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास है। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे तुणीर में केवल 3 ही बाण हैं। आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देवता। इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए तो मुझे एक ही बाण की आवश्यकता है। 3 बाण तो बहुत हुए। केवल एक ही बाण से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरीक कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देवता। सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। इस विद्या के कारण मैं अजेय हो गया हूं। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ब्राह्मण देवता? होगा भी कैसे? आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूं, फिर आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। अरे भाई बर्बरीक, तुम्हारा ये चमत्कार तो सचमुच देखने योग्य है। दिखाओ, दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। अवश्य। चलिए। हाँ हाँ चलिए। ये
पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, देख रहा हूं। कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? अनगिनत। अनगिनत। जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह ना। उसी तरह। मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं। एक ही बाण से? हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बाण से जिस प्रकार मैंने पेड़ के विभिन्न पत्तों को अपना निशाना बनाया है, उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। परंतु विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में क्यों पड़ गए हैं? अरे, तुम्हारी यह महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है। चिंता का कारण? हाँ। आपकी चिंता का कारण? यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं, तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिंबा ने बचपन से मुझे यही शिक्षा दी है। चाहे वो अत्याचारी हो, हाँ, चाहे वो अन्यायी हो, हाँ, और चाहे वो अधर्मी हो, हाँ। परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। यह आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता।
जाइए जाइए ब्राह्मण देवता, आपके ये पांचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे? आप तो एक निहत्थे ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह हठधर्मी। मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूं। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरीक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? हाँ, कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन पांचों पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरीक! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं पांचों पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं! मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था। हाँ प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के वेश में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से यह विद्या प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से ही मेरे मन में फल फूल रही थी। जानता हूं, बचपन में तुम्हारी दादी मां हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बर्बरीक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिल गई ना प्रभु?
प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परमधाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स। प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बर्बरीक कौरव पांडवों का महायुद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बंदी बना लो इस पुट्ठे को और ले जाकर कारागार में डाल दो। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। महाराज नजरबंद है। देवी देवकी वसुदेव जी के साथ कारागार में है। इस संकट के समय आज आप ही आशा का ऐसा दीपक हैं जिसकी ओर देखकर समस्त यादवों की हिम्मत बंधी रहेगी। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। कब चलना होगा? सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारनहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। खींचो, मारो। भगवान के लिए कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है। वही सुखी रहेगा तो कंस की पूजा करेगा। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय
ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। आयुष्मान भव। कुमार, आज तक ही हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। बिन बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? यह आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप
जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि देश बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नगर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा दिया है। सबको एकत्रित हो जाने दो ताकि हम अपना कदम उसी वक्त बढ़ाएं जब सफलता निश्चित हो। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुलेबंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है।
देवी कैसी है? स्वस्थ है मगर होश में नहीं। इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहते हैं, परंतु मैं मां हूं, मुझे ये कलेजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। युवराज, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहो। कहो। हम हमेशा तुम्हारी बात बड़े आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, ये जो आपने उस बालक को जीता छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। क्यों? हमें उससे कोई भय नहीं। हमारी शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर हम एक निरीह नन्हे बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन 5 उंगलियों में से पहली कौन सी और 5वीं कौन सी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिनती किस ओर से आरंभ करते हैं। आपके उस हितैषी ने उस आकाशवाणी के द्वारा आपको जो चेतावनी दी थी, उसे वृथा मत कीजिए। ये पहली और 8वीं के माया जाल से निकलकर देवकी की प्रत्येक संतान का नाश कर दीजिए, फिर न रहेगी पहली न 8वीं। अन्यथा आप चले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम किसी से भी अपना छल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी।
कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। देवी, बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। इस सपोलियो को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया दया करो। भैया मेरे बच्चे को बचाओ। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। मेरे लाल को मत मारो। ले जाओ इन्हें और यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए, ताकि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ। जी महाराज। सेनापति को तुरंत हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें एक बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। हाँ? जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए, तलवार फेंक दीजिए। फिर एक बार सोच लो। सैनिक का काम सोचने का नहीं, आज्ञा पालन का होता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बंदी बना लो इसे। देखा शक्ति किसके हाथ में है। बंदी बना लो इस बुड्ढे को और ले जाकर कारागार में डाल दो। मेरे चल बुड्ढे। अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। महाराज कितने दयालु हैं कि तुम्हें जीवित ही छोड़ दिया और घूमने फिरने के लिए इतना बड़ा तहखाना भी दे दिया।
बंद करो। महाराज, सैनिकों की एक टुकड़ी हमारे महल को चारों ओर से घेर रही है। अब सोचिए महाराज। सोच लिया महाराज, आप वृषणवंशियों के राजा हैं। हम लोग इस संकट में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस समय आपको हमारी प्रार्थना मानकर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। हम राजा हैं तो हमारे लिए और भी लज्जाजनक बात होगी कि वृषणवंशियों का राजा चोरों की भांति भाग गया। हम राजा की तरह जिए हैं तो राजा की तरह मरेंगे भी। आप हमारी चिंता ना करें, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। आप महल के गुप्त द्वार से चुपचाप निकल जाएं और अपने साथियों की सुधि लें। घेर लो मकानों को चारों ओर से। परंतु मैं इस समय अपने पति को यहाँ कारागार में छोड़कर मथुरा से कैसे निकल सकती हूँ? जाइए, अक्रूर जी से कह दीजिए मुझे यहीं पड़ा रहने दें। इस समय अपने पति के साथ तो नहीं, लेकिन इसी नगर में उनके निकट तो हूँ। देवी रोहिणी, आपके भाव बड़े उच्च और सराहनीय हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप इस समय हम वृषणवंशियों की रानी हैं। महाराज नजरबंद है, देवी देवकी वसुदेव जी के साथ कारागार में है। इस संकट के समय आज आप ही आशा का ऐसा दीपक हैं जिसकी ओर देखकर समस्त यादवों की हिम्मत बंधी रहेगी। यादव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी परम आवश्यकता है। संभव है ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको यादव सेना का नेतृत्व करना पड़े। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। कब चलना होगा? आज रात को। कैसे? उसकी योजना बन चुकी है। हम दासियों के रूप में यमुना घाट पर जल भरने जाएंगे। चलिए। अरे वो देखो कौन आ रहा है। ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? इतनी रात गए कहां जा रहे हो? जल भरने। जल भरने? हाँ, जल भरने। जल नहीं भरेंगे तो भोजन कैसे पकेगा? जाओ जाओ। चल रही। अरे भाई, वो तीनों औरतें कहां गईं? जल भरने। जल भरने? इतनी रात को जल भरने? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला है। भाई चलो मेरे साथ। जल्दी करो। आवत हैं, आवत हैं भाई। कौन? धीरे से बोलिए, मैं अक्रूर हूं। आप इस समय? क्या बात है? देवी रोहिणी हमारे साथ है।
पहले उन्हें अंदर ले चले। दीदी आई है? कहाँ है? वो खड़ी है, आइए। पालागन भाभी। दीदी, आपका स्वागत है। अंदर चलकर बात करेंगे, आइए। आइए, आइए ना दीदी। सुनो, तुम दोनों थोड़ी दूर तक छुपे छुपे जाकर देखो, किसी ने हम लोगों का पीछा तो नहीं किया? जी। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो महाराज कंस की, महाराज कंस की। जोहार कुमार। भोजन, भोजन माँ, माँ भोजन। कुमार, अक्रूर जी ने भेजा है। लीजिए माँ, रोटी। क्या लिखा है? महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिता श्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। उन्हें निकल चलने को कहा था, परंतु वो नहीं माने। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की
8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा, ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो, वो मुझे कैसे पा सकता है? क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, होरी से अनजान। कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। प्रभु
नहीं दे रहा है। साहब, साहब, देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। दीदी, नहीं भाभी नहीं। नहीं भाभी नहीं, आप विश्वास रखिए। ये सब देवताओं का कार्य है। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। आप विश्वास रखिए। हम तो अल्पबुद्धि संसारी लोग हैं। दैवी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। तो और कौन समझ सकता है नंदराय जी? और कौन समझ सकता है? गुरुदेव, हाँ, वो अवश्य जानते हैं इस बारे में। हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। महामुनि, आपके आवाहन पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं। ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा?
हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब ये बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है, और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते संसारी तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा। सुना है देवकी का गर्भपात हुआ है। हाँ, बेचारी इतने महीने गर्भ धारण करके भी अपनी इस संतान का मुख भी ना देख सकी। परंतु क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। मुझे राजमहल के सेवक ने यह सूचना दी है। ये तो बड़ी समस्या है। समस्या? समस्या कैसी काका? समस्या ये है कि ये तो 7वां गर्भ था। आकाशवाणी के अनुसार इसके पश्चात
अष्टम गर्भ में तारणहार के अवतरित होने की बात थी। अब यह गर्भ ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां? किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूं कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। उस पीड़ा से तो बच गया। बेचारा अपनी मां की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और यूं ही मर जाए? नहीं, मेरे मन को यह स्वीकार नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानते हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते, हमारे तारणहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारणहार देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। हमारे तारणहार आने वाले हैं। तारणहार, तारणहार, तारणहार। हाँ, किस तारणहार का नाम लेते हैं? हाँ, सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारणहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ।
आर्य, जागी आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य। मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहां से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहां से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूं, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। महाराज, अवश्य तुम लोगों को किसी ने हिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है, तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता।
फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी ना करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः सायं दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों का। हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। हम अपनी समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बनेंगे और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थितिवश हम दोनों एक दूसरे के माता पिता की गोद में चले जाएंगे। सो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओगी। मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मुझे अपनी बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगे तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे। और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। वरदान देते समय हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। सो हे भद्रे, हमारी प्रेरणा के अनुरूप तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी।
क्या हुआ? एक और चमत्कार। क्या? मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर? देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया, बस। और फिर वो आशीर्वाद देती हुई चली गई। स्वप्न में देवी के दर्शन परम शुभ फल होगा। यशोदा, इसी समय मैंने भी एक बड़ा सुंदर सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक हाथ में एक छोटी सी मुरली लिए हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ गया। और बस तुमने मुझे जगा दिया। कितनी सुंदर कल्पना है। कल्पना नहीं यशोदा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे स्वप्न का फल है। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। देवकी भाभी फिर मां बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देवकी भाभी के बालक की चिंता रहती है। देवकी के इस बालक के प्रति महाराज कंस का रवैया कैसा है? देवी रोहिणी, ये तो प्रकट बात है कि वो भी इसी बालक की प्रतीक्षा में था, परंतु अब वो बड़ा सतर्क हो गया है। उसने कारागार का पहरा दुगना कर दिया है। दिन रात एक परिचारिका देवकी भाभी की हर बात पर दृष्टि रखने के लिए कारागार में ही रहती है। अभी तक वो स्वयं कारागार में कुमार वसुदेव और देवकी भाभी को देखने नहीं आया। रातों को वो सहसा उठकर विष्णु विष्णु चिल्लाने लगता है। हर वस्तु को, हर प्राणी को वो संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। महाराज, ये जल जो आपने पीने के लिए मांगा था। नहीं नहीं, हम ये जल नहीं पिएंगे। जाओ, ले जाओ इसे। इसमें विष्णु है, विष्णु। ले जाओ इसे। छोटी मछली बनकर हमारे पेट में घुस जाएगा और फिर मत्स्य अवतार की भांति हमारे पेट में बड़ा होते होते हमारे पेट को फाड़ डालेगा। वो वामन से विराट बन सकता है। विराट, ले जाओ इसे। हम ये जल नहीं पिएंगे। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। चाणूर, आज प्रातः कारागार से परिचारिका ने आकर देवकी का कोई समाचार नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, वो अब नहीं आएगी। अवश्य वहां कुछ हुआ होगा। तुम जाकर देखना क्या बात है। कहीं बालक का जन्म तो नहीं हुआ। जो आज्ञा। और सुनो, ये भी देखना कि वो सांप तो वहां नहीं है जिसने हमारी आंखों में विष डालने की चेष्टा की थी। हाँ, तुम देख कर आना। फिर हम स्वयं जाकर देवकी को देखेंगे कि इस गर्भ में विष्णु के कोई लक्षण है या नहीं। जाओ, शीघ्र जाओ और तुरंत आकर हमें समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा। आर्य, हाँ, इस बार एक और विचित्र बात का अनुभव हो रहा है। किस बात का देवी? बालक का बोझ ही नहीं प्रतीत हो रहा। ऐसा लगता है जैसे फूलों का बना हुआ हो। अरे हाँ, फूलों से याद आया, तुमने जो 2 फूल छुपा रखे थे वो कहाँ हैं? मैंने छुपा कर रखे हैं। देखिए,
अब भी मुरझाए नहीं, सुगंध है इनमें। अवश्य देवलोक के ही फूल होंगे। यहां कोई बाहर से आया तो नहीं? नहीं। किसी ने भीतर घुसने की चेष्टा भी नहीं की? जी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। यह अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। जरूर बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। हाँ? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए, देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। मान जाइए महाराज, यही एक रास्ता है। उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए। नहीं नहीं, वहां सांप है, वहां सांप है। जरूर नहीं, जरूर नहीं, वहां सांप है। नहीं। जल नहीं, जल्दी जाओ, भीतर ले जाओ। यशोदा जी। बालक का जन्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। और भाभी कैसी है? अत्यंत पीड़ा में है, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बाहर आ गई। फिर? इसलिए मैंने इस लड़की को भेजा था पूरनमासी बुआ के पास। कहते हैं कि वो जल को अभिमंत्रित कर देती है, जिससे प्रसव में सुविधा हो जाती है। बधाई हो, बधाई हो, पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। आप रुकिए ना, मैं जाती हूँ। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, भाद्र मास मनहार, चंद्रवंश रोहिणी नखत, दिन विशुद्ध बुधवार, दिन विशुद्ध बुधवार। वृषभ लग्न में चंद्रमा, लग्न राशि एक साथ, जब सब शुभ बाणिक बने, तब प्रगटे श्रीनाथ, तब प्रगटे श्रीनाथ। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था,
सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी प्रश्नी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है, उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं।
वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहां से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहां अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहां से उठाकर यहां ले आओ। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा।
नहीं, फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ गए प्रभु, आपका स्वागत है। थोड़ा सोने दे लल्ला, अभी बात नहीं हुई। सो जा, सो जा, सो जा। केश खींच आंचल गए, कब हूँ चला मैं हाथ, घर आए श्रीनाथ जी, चल देखो है मात। हाय राम, ये तो धरती पर गिर गया। अच्छा, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। लगता है इसे भी चोट लगी है। नहीं नहीं बेटे, आओ मैं तुझे माखन लगा दूं। चुप हो जा, चुप। राजा बेटा मेरा, रो मत लल्ला, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। चुप चुप हो जा। अरे, बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी, उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। तुम कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। देखो बेचारा नंगा पड़ा है। नंदराय जी, कोई गर्म कपड़ा तो लाकर दीजिए। सुनिए, पहले गांव जाकर काकी को बुला लाइए। पर भाभी वो आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा, मैं भी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ।